तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी 2025 राजस्थान परिदृश्य सेशन को। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के सेशन। प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा जोधपुर। जोधपुर में भी देखें तो खोला जाएगा पंचुकड़ा गांव में। तो प्रदेश का पहला बालिका सैनिक खोला जाएगा जोधपुर के पंचुकड़ा गांव में। नेक्स्ट है प्रवासी राजस्थानी, जिन्हें भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करा है। तो ये करा है डॉक्टर रामनिवास को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करा गया डॉक्टर रामनिवास को। और ये जो डॉक्टर रामनिवास है ये म्यांमार में जो है संस्कृत पढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखें पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन जो है कहाँ पर करा गया? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन करा गया बीकानेर में। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला जो मिस मरवण का खिताब है ये दिया गया है महक को, और मिस्टर बिकाना का खिताब दिया गया योगेश। और ढोला मरवण प्रतियोगिता में श्रवण और संजू जो विजेता रहे। मरवण का खिताब जीता महक ने और मिस्टर बिकाना का योगेश ने। और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन हुआ बीकानेर में। नेक्स्ट देखें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जो प्रदेश में कहां पर विधिक सेवा सदन और विधिक सेवा मार्ग का जो है लोकार्पण कराया? विधिक सेवा सदन और विधिक सेवा मार्ग का लोकार्पण कराया गया जयपुर के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा। डिटेल देखें तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के भवन में विधिक सेवा सदन व मार्ग का जो है लोकार्पण करा गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के अध्यक्ष अभी BR गवई और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा इसके अध्यक्ष है पंकज भंडारी। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी MM श्रीवास्तव और रालसा का लोगो है अधिकार आपका कर्तव्य हमारा। न्यायरो साथी जो कि रालसा की तरफ से प्रकाशित होने वाली जो है मासिक पत्रिका न्यायरो साथी, रालसा की तरफ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका। और इसी अवसर पर जो है एक स्मॉल परियोजना प्लान का भी जो है शुभारंभ करा गया। नेक्स्ट देखें तो प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को जो है देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर जो है मान्यता मिली? तो राजस्थान का रीजनल ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर, जिसे जो है देश पहले अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के रूप में जो है मान्यता दी गई, ये है सिंगावल अजमेर का जो है ये रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है। ये जो है पहले अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर जो है मान्यता दी गई। चलिए तो केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की योजना के अंतर्गत सिंगावल में जो है स्थापित देश के पहले रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को जो है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के तौर पर जो है जनवरी 2025 में मान्यता मिली। और भारत और सऊदी अरब की सरकारों के बीच में हुए समझौते के तहत सऊदी अरब ड्राइविंग के लिए जो है जाने वाले भारतीयों को जो है इस केंद्र पर अनिवार्य रूप से जो है ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। यह टेस्ट पास करने के बाद ही जो है उम्मीदवार सऊदी अरब सरकार से ड्राइविंग लाइसेंस और वीजा प्राप्त कर सकेंगे। और यह जो केंद्र कौशल विकास निगम द्वारा विदेशों में रोजगार के लिए स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के तहत भूमिका निभा रहा है।
नेक्स्ट देखें तो पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का जो है संयोजक किसे बनाया गया? तो पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का संयोजक बनाया गया है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इन्हें मंत्रिमंडलीय उप समिति का जो है संयोजक बनाया गया। और ये जो उप समिति है इसका प्रशासनिक विभाग है वो है पंचायत राज विभाग। समिति के कार्य देखें तो पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों का परीक्षण और समीक्षा करना और कलेक्टरों को जो है पंचायतों के लिए और प्रभावी बनाना। प्रमुख प्रस्तावित प्रावधान देखें तो यहाँ पर जो है सामान्य जिलों में वर्ष 2019 में कम से कम 4000 की जनसंख्या और अधिकतम 6500 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत बनती थी। वहीं पर अब जो है घटाकर कर दिया गया है, न्यूनतम 3000 और अधिकतम 5500 की जनसंख्या पर जो है अब एक ग्राम पंचायत बनेगी। तो 3000 और न्यूनतम 3000 और मैक्सिमम 5500 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत सामान्य जिलों में। और सामान्य जिलों के अलावा जो रेगिस्तानी और आदिवासी जिले हैं वहां पर न्यूनतम 2000 की आबादी पर जो है एक ग्राम पंचायत बनेगी और अधिकतम 4000 2000 से 4000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत रेगिस्तानी और आदिवासी जिलों। और अब जो है 3000 की आबादी पर जो है ग्राम पंचायत में 7 वार्ड बनेंगे। 3000 की आबादी पर 7 वार्ड। और 1000 आबादी बढ़ने पर 2 या अधिक वार्ड और बनाए जाएंगे। इसी साथ देखें तो पंचायत समिति जो है बनाने के मापदंड में भी जो है बदलाव करा गया है। पहले 40 ग्राम पंचायत पर जो है एक पंचायत समिति होती थी, अब जो है इसे घटाकर 25 ग्राम पंचायतों पर जो है एक पंचायत समिति होगी। 25 पर होगी अब एक पंचायत समिति। इसी साथ देखें तो शहरिया क्षेत्र किशनगढ़ और शाहबाद और 4 मरुस्थलीय जिले बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर इनमें जो है न्यूनतम 2000 और अधिकतम 4000 वाला प्रावधान रखा गया है। और अनुसूचित क्षेत्र जो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और उदयपुर इनों पर भी जो है 2000 से 4000 वाला जो है प्रावधान रखा गया है। 2000 से 4000 वाले में है किशनगढ़, शाहबाद और बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। और ग्रामवासियों की मांग पर जो है जो है दूसरी ग्राम पंचायत में शामिल किया जा सकेगा, लेकिन जो न्यूनतम दूरी है वो 6 किलोमीटर से जो है ज़्यादा नहीं हो। तो जनसंख्या का आधार वर्ष जो है वो 2011 की जनगणना हो। 8 नए जिलों पर जो है अभी जो 8 नए जिले हैं उन पर जो है पहली बार जिला परिषद बनेगी। इस तरह जो है टोटल जिला परिषदों की संख्या हो जाएगी 41। अभी ये 33, जैसे ये बनेगी तो हो जाएगी 41। नई ग्राम पंचायत का मुख्यालय अधिक सुविधा और उपलब्धता के आधार पर निर्धारित होगा। राजस्व गांवों को 2 ग्राम पंचायतों में नहीं बांटा जा सकता और संपूर्ण ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है वो एक ही विधानसभा क्षेत्र में रखा जाएगा। नेक्स्ट देखें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रसारक नीति। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रसारक नीति तो ये जो है जारी करी गई 5 जनवरी 2025। विभाग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान। और डिटेल देखें तो अब जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है सरकार की योजनाओं का भी जो है प्रचार प्रसार करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल के बाद यह नीति जो जारी करेगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी इस नीति में 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। श्रेणी ए जहां पर जो है 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स वाले, और श्रेणी बी 7000 से 1 लाख तक के सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर को रखा गया है। श्रेणी ए में रखा गया 1 लाख से अधिक वाले सब्सक्राइबर और श्रेणी बी में 7000 से 1 लाख तक के सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स।
तो जिला स्तर पर जो है प्रत्येक श्रेणी में एक एक, संभाग स्तर पर ए में जो है 2-2 और बी में एक नव प्रसारक का जो है चयन करा गया। तो जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी का एक एक और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में 2 और श्रेणी बी में एक नव प्रसारक को जो है चयन करा गया। और श्रेणी ए वालों को दिए जाएंगे 25,000 रुपये और श्रेणी बी वालों को दिए जाएंगे 15,000 रुपये प्रति माह। और माह में यदि कोई माह में छोड़ने वालों को जो है भुगतान नहीं करा जाएगा। जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी इस नव प्रसारकों के मेंटर के रूप में जो है कार्य की निगरानी करेंगे। तो सरकार के सोशल मीडिया हैंडल पर जो है पोस्ट को भी जो है प्रतिदिन शेयर और रीपोस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान को पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के अंतर्गत कितने मेगावाट के जो अतिरिक्त आवंटन की जो है मंजूरी दी है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में 5,000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को जो है मंजूरी दी है। डिटेल है तो पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए में जो है राजस्थान को 5,000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन करा गया है। राइजिंग राजस्थान में जो है 26 लाख करोड़ के निवेश का जो है प्रस्ताव केवल या क्षेत्र के लिए। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट में जो है सरकार ने जो है 10,640 कंपनियों के 35 लाख करोड़ निवेश के जो है एमओयू करें। टोटल करें 35 लाख करोड़ का निवेश है और जिसमें से जो है 26 लाख करोड़ के निवेश सिर्फ जो है ऊर्जा क्षेत्र में है। तो टोटल एमओयू हैं 35 लाख करोड़ के, जिस सबसे ज़्यादा हुआ है ऊर्जा में 26 लाख करोड़ का। उसके बाद खनन, उत्पादन और फिर खनन, और 5वें नंबर पर रखा है पर्यटन को। देखिए राज्य में किन 2 शहरों में वर्ष 2025 में जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच जो है खुलने जा रही है। जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच खुलेगी जयपुर और जोधपुर में। प्रधान पीठ है दिल्ली। जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच खुल जाएगी जयपुर और जोधपुर में, प्रधान पीठ होगी दिल्ली में। नेक्स्ट देखें तो 14 जनवरी 2025 को प्रदेश के किस स्थान पर स्वदेशी मिसाइल नाग की जो है तीसरी पीढ़ी का जो है सफल परीक्षण हुआ है। तो ये हुआ पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। डिटेल देखें तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज स्वदेशी मिसाइल नाग के जो है तीसरी पीढ़ी का जो सफल परीक्षण करा गया है। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि अब यह मिसाइल ये जो है फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ तकनीक पर आधारित है। और ये जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। और इसमें जो है इंफ्रारेड तकनीक का जो है उपयोग करा गया है, जो कि लॉन्च से पहले जो अपने लक्ष्य को लॉक करती है और तेजी से उसे जो है नष्ट कर देती। टोटल वजन है 45 किलो और लंबाई है 6 फीट 1 इंच। नाक का परीक्षण हुआ पोखरण में। इंफ्रारेड टेक्निक से लैस है और फायर एंड फॉरगेट, दागो भूल जाओ तकनीक पर आधारित है। और ये जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। नेक्स्ट, उदयपुर में स्थित किस खनन उत्पादन कंपनी को लगातार दूसरी बार विश्व की पहली सस्टेनेबल मेटल और माइनिंग कंपनी बनी है। उदयपुर में स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ये लगातार दूसरी बार विश्व की पहली सस्टेनेबल मेटल और माइनिंग कंपनी। देखें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है ये लगातार दूसरी बार विश्व की सबसे सस्टेनेबल मेटल और माइनिंग कंपनी बनी है। जिंक उत्पादन कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने जो है
एंड पी ग्लोबल कॉरपोरेशन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट के 2024 संस्करण में जो है लगातार दूसरे साल वैश्विक स्तर पर जो है पहला स्थान प्राप्त करा है। और गत वर्ष जो है हिंदुस्तान जिंक जो है ये पहला स्थान हासिल करा था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, NMNF। तो राज्य में जो है 1,48,500 हेक्टेयर भूमि पर करीब 2,17,479 किसान जो है जैविक खेती कर रहे हैं। और परंपरागत कृषि विकास योजना को अब जो है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन परिवर्तित कर दिया गया है। NMNF के माध्यम से जो है किसान विरासत में मिले पारंपरिक ज्ञान पर आधारित और रसायन मुक्त खेती के रूप में जो प्राकृतिक कर सकेंगे। इसमें NMNF के माध्यम से प्रयास होंगे तो देखें तो इसमें जैविक विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले 2 वर्षों में देश के 15,000 समूहों को लागू किया जाएगा। 15,000 समूहों में इसे लागू करा जाएगा और 1 करोड़ किसान को देश भर में प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करने का लक्ष्य है। और 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करे जाएंगे। नेक्स्ट, मधुहारी क्लिनिक। तो 12 सरकारी अस्पतालों में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के जो है निःशुल्क इलाज के लिए जो है मधुहारी क्लिनिक जो है खोले गए हैं। जो है लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग एक ग्लूकोमीटर निःशुल्क दिया जा रहा है। प्रतिमाह जो है ग्लूको स्ट्रिप लैंसेट और एक SMBG लॉन्ग बुक की जा रही है। राजस्थान जो है पहला राज्य है जहां पर टाइप 1 डायबिटीज से जो है पीड़ित बच्चों और किशोरियों के लिए जो मधुहारी क्लिनिक जो संचालित करे गए। जयपुर के जैकलॉन, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर में के बड़े अस्पतालों से जो टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों की लाइन लिस्टिंग की जा रही है। यहाँ से ट्रैकिंग करके जो है शहर या कस्बे के पास स्थित अस्पताल में जो है निःशुल्क इलाज मिलने से जो है इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। योजना का शुभारंभ देखें तो 12 अक्टूबर 2024 को हुआ। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है ये जयपुर प्रथम जो है सब डिविजनल हॉस्पिटल चोमू और शाहपुरा, जयपुर द्वितीय, चाकसू सांबर, उदयपुर भिंडर मावली, जोधपुर में जिला अस्पताल पावटा, पिपाड़ सिटी और ओसियाना नागौर में देखे जिला अस्पताल नागौर और सब डिविजनल अस्पताल जायल एवं डेगाना में जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा। टीबी उन्मूलन के वयस्कों को CBG का टीका लगाने के पायलट प्रोजेक्ट में राज्य के भीलवाड़ा और झुंझुनू जिलों को आ गया। तो टीबी उन्मूलन में जो है वयस्कों को BCG का टीका लगाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भीलवाड़ा और झुंझुनू चुना गया। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।